जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तान को रोना आ रहा है, क्योंकि जब से इमरान खान की सरकार बनी है उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रति जो जहर उगला, उसके बाद जो इनके आतंकियों ने भारत में जो तबाही मचाई, उसके बाद भारत ने जब से पाकिस्तान का बाइकआउट किया है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच 1% भी ट्रेड वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। आज पाकिस्तान की हालात इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहाँ पे भूखमरी और बेरोजगारी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है कि कोई उसका हल निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत के अगर साथ लगा रहता था पाकिस्तान तो कभी कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट हो जाता था। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में जो बुद्धिजीवी बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत और चीन के साथ ट्रेड अभी तक खुला है, चाहे उनके सीमा पे विवाद कितने ही हो, तो क्या पाकिस्तान को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड नहीं हो रहा है वो उसको सीधा सीधा जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों उसके बयानात हैं। नहीं है। मसलन प्राइम मिनिस्टर गए कश्मीर में, उन्होंने एक दिन वादे कहा कि भारत के साथ नॉर्मल करने का मतलब है कश्मीरियों के खून से गद्दारी करना। तो जब इस तरह की, या फॉर दैट मैटर ये नहीं कि हमारी तरफ से, उधर से भी देख लें, आर्मी चीफ की आपने खुद बात की, जी उनकी स्टेटमेंट जो थी, जो भी है वहाँ यूपी में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, बड़ी की स्टेट्स हैं, अगर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ही सुना रहे हैं, बट इवन देन सच रेटरिक्स दे हैव इम्प्लीकेशन ऑन द नेबरहुड विच इज पाकिस्तान बाय द वे। तो ये जो एक चाइनीज विजिट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, चाइना भी इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेक होल्डर है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइना इज नॉट अ स्टेक होल्डर। अगर गैलवान वैली पे स्कर्मिशेस के बाद, चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, मारोमारी के बाद भी चाइना इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम, बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचा हुआ है। तो वो चाइनीज का एक पर्सपेक्टिव है और चाइनीज बार बार ये शेयर भी करते हैं। ये नहीं कि चाइना छुपा के रखता है, चाइना शेयर भी करता है। लेकिन अमेरिका की जो आप बात कर रहे थे, चर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं 100% एंडोर्स करता हूं कि आज भी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो पाकिस्तान के लिए, वो तो अमेरिका है। ओवर $6 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट ही आपकी अर्निंग। और अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। अच्छा, फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तरबेला की रिफर्बेशन थी, मुजफ्फरगढ़, गुद्दू, उसमें अमेरिका ने किरदार अदा किया। और आज जो अभी हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, आई थिंक दैट्स अ गुड ओमेन के अमेरिका पब्लिकली ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है। नेटो के हवाले से हो, ईरान के हवाले से हो, अफगानिस्तान के हवाले से हो, बातचीत तो हम अमेरिका के साथ करते हैं और अमेरिका भी हमारे साथ बातचीत करता है। फोन नहीं आया सर? नहीं, फोन देखे ना, ये एक्सपेक्टेशंस या ये पोस्टरिंग ही गलत थी। पोस्टरिंग जो है ना, पोस्टरिंग होती है। मसलन मैंने अभी एग्जांपल दी जी, सरदार मसूद खान साहब जी, हमने कहा कि जी हमारे एम्बेसडर हैं, हमने अग्रिमा भेजा। एडवर्सरी आपका वो पूरा इस एफर्ट में था कि ना उनको टेररिस्ट पेंट किया गया, सिंपथाइजर विद टेररिस्ट पेंट किया गया, उनके क्रेडेंशियल्स को वहाँ पर चैलेंज किया गया। बट अमेरिका ने पाकिस्तान के उस डिसीजन को ऑनर किया, ऑनर किया ना उन्होंने, यानी बजाय इसके कि एक डिप्लोमेटिक। और देख लें इंडियन लॉबी वहाँ वाशिंगटन में कितनी स्ट्रांग है, बट डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दैट लॉबी उन्होंने इसको ऑनर किया, पाकिस्तान की इस डिजिग्नेशन को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो फ़ोन वाली आप बात कर रहे हैं, उसके भी कुछ फैक्टर थे जो अभी, चूंकि ज़ाहिर है हमारा फोकस नहीं है कि हम उन फैक्टर्स पे जाएं, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम 3 साल के बाद अब वो डिजिग्नेट हुए अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ आने के लिए। 3 साल यहाँ कोई एम्बेसडर नहीं था, अब वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर मूविंग, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ होनी चाहिए, जानी चाहिए। जनरल साहब, कपिल पटेल नाम सुना होगा आपने, बीजेपी के एक यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। प्राचा साहब आपके भी नॉलेज में होगा, आज से 2 दिन पहले बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो खुदा ना ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। यही वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की जो अप्रोच है बीजेपी की, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये क्या कॉस्मेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडियन पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और खासतौर पर यौम यकजहती कश्मीर
से एक आध दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, हो सकता है मैं सब्जेक्टिव हूं, लेकिन ये सिर्फ उनका एक आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, इसके साथ और बहुत से लिंक्ड। आपने देखिए पिछले दिनों न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने क्या ऐलान किए थे कि हम मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे या निकाल देंगे इस मुल्क से। अगले दिन उनकी खातून, जो उनकी यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें उसने जो बात की है, इंतहाई शर्मनाक बात की है। उसने कहा जी क्या बात है कि मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियां शादी कर रही हैं, हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें और हिंदू पैदा करें ज्यादा, ताकि मुसलमानों की आबादी जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। वो एक खास जहन है उनका, ये ब्राह्मण ज़ायनिज्म जो जिस तरीके से उन गिरफ्त में ले लिया है ना उन्होंने, ये सिर्फ मोदी का काम नहीं है। मोदी चला जाएगा को और मोदी आ जाएगा इसकी जगह। वो एक अपने मकसद के तहत चले हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत एक टोटली हिंदू रियासत हो, इसमें इस गैर हिंदू और हिंदुओं में भी जो लो कास्ट हिंदू है वो भी शामिल है उसमें, उनको इंक्लूड करके जितनी माइनॉरिटीज हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो ये जो ब्राह्मण ज़ायनिज्म की खिदमत करें और उनकी मर्जी के बगैर कोई काम ना करें। इसमें 5 अगस्त के आप 2019 के इक़दाम को देख लीजिए। अब जिस तरीके से वहां पे वो जो बैलेंस ऑफ चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, उसके बाद उन्होंने बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन बड़ा डेमोग्राफिक चेंजेस तो कर रहे हैं, बड़ा वास्ते उन्होंने कहा था। उनके पास एग्जांपल भी है। तो मतलब 6 नवंबर 1947 को क्या किया था उन्होंने? जम्मू में एक दिन में उन्होंने जम्मू में मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया था। मुसलमानों को तकरीबन लाख मुसलमानों को शहीद करके। अब उनके जो जहन में है, आप 15 अगस्त 2015 की उस स्टेटमेंट मोदी कैसे भूल जाते हैं जब उसने कहा था मुझे गिलगित बल्तिस्तान से फोन आ रहे हैं, वो मुझे बलूचिस्तान से फोन आ रहे हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान को दुखता क्यों है कि ये वो कहते हैं ना जहाँ पे ये ओरिजिन है सीपैक का, और अगर खुदा न खासा सीपैक बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकाल दी जाए आपको, तो ये पूरा मंसूबा भी धराम से नीचे गिर के आ जाता है इसमें। तो वो अपने मकसद में बड़े वाज़े भी हैं, चले भी रहे हैं। ये सिर्फ मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनकी रिटॉरिक नहीं है उनका ये मकसद है। वो टाइम लेंगे, चंद सालों के बाद वो चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी। और वो पाकिस्तान एज ए स्टेट उन्होंने कभी एज ए तस्लीम नहीं किया। वाजपेयी की स्टेटमेंट हम बड़ी बात करते हैं, जब वो लाहौर आया था तो लाहौर से जब वापस गया था पालम एयरपोर्ट पर से, जब उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये कश्मीर के वहां क्यों बात करके आ गए हो, उसने कहा जी मैंने तो उस कश्मीर की बात की थी जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल है। जी पॉलिटिकल, वेरी पॉलिटिकल मतलब बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब साथ रहिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जाहिद हफीज चौधरी साहब से, काफी देर से आप होल्ड पे रखा हुआ है। चौधरी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है इस वक्त पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि वाकईतन ये जरा डिफरेंट हो रहा है जो भी हो रहा है, और पहले से बेहतर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के साथ? जी देखें, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। 1948 में ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन पाकिस्तान में खुल गया। आज अगर हम ये देखें तो दोनों ममालिक जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं। दोनों ममालिक जो है वो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारी एक बड़ी यहाँ पर लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी और वेरी इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। बोथ नेशंस आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट। अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा भी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है। दे आर अराउंड 13,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। तो हम ये समझते हैं कि हमें इनके साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, माइनिंग में हो, एजुकेशन सेक्टर की कोऑपरेशन हो, या मल्टीलेटरल फोरा के ऊपर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया दे वर्क वेरी क्लोजली। फैटफ के इशू के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि जी ये टेक्निकल फोरम है, इसे पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की और पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया है। तो इसमें हमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशन में। इसे हमने फर्दर एक्सपेंड